Students, today we will discuss the topic intermolecular forces. So let us start the topic now. Intermolecular forces, these are the forces of attraction between the molecules. मॉलिक्यूल्स के बीच में जो भी फोर्सेस होंगी अट्रैक्शन की, दीज आर सेड टू बी द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. जैसे ये एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है और ये एक आपका ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, तो बेटा इनके बीच में जो फोर्स होगी दैट इज सेड टू बी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस. ओके, सो ये फोर्सेस बेसिकली आपके 6 टाइप्स की होती हैं. डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, आयन डाइपोल फोर्सेस, ion induced dipole forces, dispersion forces, and the last one is hydrogen bond forces. But before I start the topic, just I want to tell one thing कि जो आपके molecules होते हैं उनको basically बेटा हम 3 parts में divide करते हैं. First जो आपके molecules होंगे polar molecules, second non-polar molecules, और बेटा थर्ड है आपके हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स. सो बेसिकली 3 टाइप के मॉलिक्यूल्स. तो पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? द मॉलिक्यूल्स जिनका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता, दीज आर सेड टू बी पोलर मॉलिक्यूल्स. जस्ट लाइक अगर मैं आपको HCl दूं तो HCl में क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, डेल्टा नेगेटिव, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, डेल्टा पॉजिटिव. तो ये आपके पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुए और ये क्या बन गया आपका डाइपोल. व्हाट इज दिस? डाइपोल. सिमिलरली अगर हम वाटर का एग्जांपल लें, वाटर में अगर आप इस बॉन्ड को देखो तो हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव. इस बॉन्ड में हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव. तो बेटा इसमें भी देखो ध्यान से, एक ये डाइपोल बना है आपका और एक ये डाइपोल बना है, ठीक है. और इसका भी डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है क्योंकि दोनों बॉन्ड एक दूसरे के अपोजिट नहीं है. ये डाइपोल इसको कैंसिल नहीं करेगा. तो बेसिकली आपको करना क्या है, पोलर मॉलिक्यूल्स वो जिनका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता है और उनमें क्या एग्जिस्ट करेगा? डाइपोल. तो जहां पर भी डाइपोल वर्ड एग्जिस्ट करेगा, जैसे ये डाइपोल है, तो डाइपोल का मतलब क्या ध्यान रखना है आपको? पोलर. ओके. सेकंड नॉन पोलर, वो मॉलिक्यूल्स जिनका डाइपोल मोमेंट 0 होता है, जस्ट लाइक ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है ना, क्योंकि बॉन्ड के दोनों तरफ सेम एटम है तो शेयर्ड पेयर ना तो इधर जाएगा ना इधर जाएगा, एग्जैक्टली बीच में रहेगा. सेम नाइट्रोजन, क्लियर, शेयर्ड पेयर एग्जैक्टली बीच में रहेगा तो डाइपोल मोमेंट क्या हो गया? 0. वन मोर एग्जाम्पल इस कैटेगरी में अगर हम मीथेन को लेकर चलें, अब मीथेन में आपके 4 डाइपोल हैं. ये डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव या पार्शियल, वॉट एवर यू वांट टू से. चलिए, अभी आपके 4 डाइपोल हैं तो इस डाइपोल को ये कैंसिल करेगा, इसको ये कैंसिल करेगा, तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या आ गया आपका? 0. तो 0 डाइपोल मोमेंट आपको 2 केसेस में मिल सकता है. फर्स्ट कि आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दोनों तरफ एटम सेम है. सेकेंडली अगर एक से ज़्यादा बॉन्ड हैं और वो एक दूसरे के अपोजिट हैं, कैंसिल कर रहे हैं एक दूसरे के डाइपोल को या डाइपोल मोमेंट को, तब भी नेट डाइपोल मोमेंट क्या मिलेगा आपको? 0. ये आपको ध्यान रखना है. और थर्ड टाइप के जो मॉलिक्यूल्स हैं आपके हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स, ये वो मॉलिक्यूल्स हैं विच फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड. और आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में बनता है? आइदर हाइड्रोजन फ्लोरीन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नाइट्रोजन. तो ये जो बॉन्ड है बीच में डॉटेड लाइन से शो किया है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड. इसके लिए आपको 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का होना जरूरी है, आइदर फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, बिकॉज दीज आर द नेचर स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स. तो अगर कोई मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल. जस्ट लाइक अगर मैं एग्जांपल लूँ, ये HF और बेटा ये सेकंड HF, तो इस हाइड्रोजन और इस फ्लोरीन के बीच में क्या बनेगा? ये हाइड्रोजन बॉन्ड. तो ये किस टाइप का एग्जांपल हुआ? हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल. तो ध्यान क्या रखना है बिफोर आई स्टार्ट द टॉपिक कि जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो बेसिकली 3 टाइप्स के हैं, पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। और जो डाइपोल वर्ड है वो किसके लिए यूज होता है? पोलर मॉलिक्यूल के लिए।
कहीं पर भी डाइपोल आ गया मतलब डील किस में करना है, पोलर में। अब एक वर्ड और है इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस्ड डाइपोल वर्ड भी कई जगह आया है, या आयन इंड्यूस्ड डाइपोल वर्ड भी कई जगह आया है। इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब क्या है, उस कंपाउंड में जो है यू कैन से वो कंपाउंड बेसिकली नॉन पोलर है और उसमें हम पोलैरिटी डेवलप करेंगे, ठीक है ना। तो इंड्यूस्ड डाइपोल जब भी वर्ड आएगा तो मीन्स आप डील किस में कर रहे हो, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में। क्या ध्यान रखना है भाई, अगर इंड्यूस्ड डाइपोल वर्ड आए मतलब उसमें डाइपोल नहीं है, तो डाइपोल नहीं हो तो वो किस कैटेगरी का हो गया, नॉन पोलर कैटेगरी का, ठीक है। तो इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब नॉन पोलर, डाइपोल का मतलब पोलर। हाइड्रोजन बॉन्ड आपको समझ में आ ही चुका है, ठीक है। चलिए नाउ विल डिस्कस वन बाय वन दीज फोर्सेस। So I'll start with the first one, that is number 1, dipole forces। सो बेटा बहुत ध्यान से करना है इसको, टॉपिक को, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये आपने कर रखा है क्लास 11 स्टेट्स ऑफ मैटर में भी कर रखा है आप लोगों ने, ठीक है, और क्लास 12th में सेम टॉपिक है, बट थोड़ा सा हमें इन्फ्लुएंस करना है चैप्टर सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग, उसको मोल्ड करना है। सो डाइपोल फोर्सेस, यू कैन से फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स में जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होंगी, दीज आर सेड टू बी द, यू कैन से डाइपोल फोर्सेस। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो बेटा ये एक HCl मॉलिक्यूल और ये आपका सेकेंड HCl मॉलिक्यूल, ठीक है ना, ये भी आपका पोलर मॉलिक्यूल है और ये भी आपका पोलर मॉलिक्यूल है। तो क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, सेम है पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये नेगेटिव इसके पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा या ये पॉजिटिव इसके नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, और जो फोर्सेस होंगी वो क्या होंगी आपकी, डाइपोल फोर्सेस। तो बेसिकली दो पोलर मॉलिक्यूल्स जिनका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है, उनके बीच में कौन सी फोर्स होगी आपकी, डाइपोल फोर्सेस। तो एग्जांपल क्लियर, दो HCl मॉलिक्यूल्स या HCl और HBr की अगर बात करें तो हेयर पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। ये आपका एक HCl मॉलिक्यूल, ये दूसरा, ये भी डाइपोल, ये भी डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0, इसका भी डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0। अब ये पार्शियल नेगेटिव इस पार्शियल पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, और जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होंगी दीज आर सेड टू बी द डाइपोल फोर्सेस। दिस इज आल्सो डाइपोल फोर्सेस, और बेटा ये भी कौन सी हो गई आपकी, डाइपोल फोर्सेस। तो क्या अंडरस्टैंड किया, व्हाट यू मीन बाय डाइपोल फोर्सेस? दीज आर सिंपली द फोर्सेस बिटवीन द टू पोलर मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है। तो ये स्टडी हुआ रिगार्डिंग द एग्जांपल। नाउ अब थोड़ा ये भी स्टडी करना है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल फोर्सेस। कौन से फैक्टर हैं जो इसके मैग्नीट्यूड को इफेक्ट करते हैं या जिन पे ये डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहला फैक्टर जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी। जितनी ज़्यादा पोलैरिटी होगी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका डाइपोल फोर्स होगा। अब पोलैरिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, डाइपोल मोमेंट वैल्यू से। भाई जिसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा उसकी पोलैरिटी ज़्यादा होगी, क्लियर। और डाइपोल मोमेंट कैसे पता चलता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिस बॉन्ड में या जिस मॉलिक्यूल में ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होंगे उसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा मिलेगा, ठीक है ना, तो उसकी पोलैरिटी भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अभी खाली इसी पॉइंट पे डिस्कस करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल बड़े इंपॉर्टेंट है। एक मैंने दे दिया HF, ठीक है, और एक मैंने दे दिया बेटा HCl। तो किस में, क्वेश्चन इज वेल क्लियर, विच हैज़ स्ट्रॉन्ग डाइपोल फोर्सेस। आपको बताना है किस में स्ट्रॉन्ग डाइपोल फोर्सेस है, HF और HCl। तो बेटा सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि जो ज़्यादा पोलर होगा, जिसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी कंबाइनिंग एटम्स की। अब ये HF और ये HCl, तो डिफरेंस किसका है, फ्लोरीन और क्लोरीन का। तो फ्लोरीन इज आई कैन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ड्यू टू विच HF हैज़ मोर डाइपोल मोमेंट, उसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। आई विल से इट इज़ मोर पोलर, ज़्यादा पोलर हो गया, सो आई विल से इट हैज़ मोर डाइपोल
डाइपोल फोर्सेस। क्लियर? फर्स्ट एग्जांपल आउट ऑफ HF एंड HCl। ठीक है, अब इसी तरह से एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। सेकंड है HCl HF। HCl और HF में ज्यादा डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हैं या HCl HBr में है? इसको भी ध्यान से देखना है। यहां पे फोर्सेस किसके बीच में है? HCl और HF। यहां पे HCl और HBr, तो HCl तो दोनों में कॉमन हो गया, यहां पे HF और यहां पे HBr। अब आपको पता है फ्लोरीन जो है इट इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन ब्रोमीन, तो हेयर इट इज मोर पोलर, डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। पहले ये भी लिख सकते हैं आप मोर डाइपोल मोमेंट। तो अब ये जो HF है ये HBr के कंपैरिजन में इट विल क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल फोर्स। तो ड्यू टू विच इन दोनों में ये जो पेयर है HCl HF का इट हैज स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल फोर्स। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो बेसिकली काम वही चल रहा है, यहां पे भी हमने वही देखा, यहां पर भी। यहां पे थोड़ा क्या था कि HCl HF में ज्यादा डाइपोल डाइपोल फोर्स है या HCl HBr में, कंसेप्ट वही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पोलैरिटी, डाइपोल मोमेंट। ठीक है, सो दिस इज अबाउट दिस वन। नाउ अब एक फैक्टर और है जो आपको ध्यान करना है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जस्ट सी आउट। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r³। 1/r³। अब r क्या है? ये आपका एक मॉलिक्यूल है, ये आपका दूसरा मॉलिक्यूल है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज r, जिसको हम बेटा बेसिकली व्हाट वी कैन से इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। तो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³ जब ये मॉलिक्यूल स्टेशनरी है। बी क्लियर, फॉर स्टेशनरी मॉलिक्यूल। और स्टेशनरी मॉलिक्यूल किस स्टेट में मिलते हैं हमें? सॉलिड स्टेट में, ध्यान करना है। एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r⁶ व्हेन द मॉलिक्यूल्स आर नॉन स्टेशनरी। नॉन स्टेशनरी का मतलब दे आर इन द लिक्विड स्टेट और दे आर इन द गैस स्टेट। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नॉन सॉलिड भी हम इसको बोल सकते हैं इन केस ऑफ नॉन सॉलिड। तो डाइपोल डाइपोल में सिंपल सा आपको थोड़ा क्लियर हुआ अभी क्या चीज़ है, कोई ज़्यादा खास वो इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान करना भी कोई भी डाइपोल कब स्ट्रांग होगा? जब पोलैरिटी ज़्यादा होगी। पोलैरिटी डिपेंड करती है डाइपोल मोमेंट पे, और वो डिपेंड करता है जो बॉन्डेड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं, जितना स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उतना स्ट्रांग आपका डाइपोल क्रिएट होगा। ये ध्यान रखना है। मोर स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स आर देयर, जितने ज्यादा स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे मोर स्ट्रॉन्ग डाइपोल इज फॉर्म्ड, उतना ही डाइपोल क्या बनेगा? स्ट्रॉन्ग बनेगा। एंड मोर विल बी डाइपोल डाइपोल फोर्स। तो ये बेटा फर्स्ट हमने कंप्लीट किया डाइपोल डाइपोल फोर्स। कुछ चीजें आपको यहां पर डाइपोल डाइपोल में क्लियर होंगी तो आगे आपकी वो काफी हेल्प करेंगी। ठीक है ना? So this is the first type we have done, dipole dipole force. Now I will shift to the second type now. Second is dipole induced dipole force. Just see out. Second. Number 2, dipole इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। अब देखिए डाइपोल का मतलब मैंने आपको बताया था पोलर मॉलिक्यूल, और इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब नॉन पोलर। इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब उसमें डाइपोल नहीं है तो उसमें डेवलप करना पड़ेगा, तो बेसिकली वो नॉन पोलर हो गया। सो व्हाट आर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस? डेफिनेशन क्या बनेगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। एक पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स है बेटा, फॉर एग्जांपल ये हमने लिया HCl और ये लिया आपने मीथेन, दिस वन। ऑल ऑफ यू नो मीथेन का डाइपोल मोमेंट 0 है, ये आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो गया। HCl का डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है, ये बेसिकली आपका पोलर, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगी दैट इज सेड टू बी द डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। अब ये काम कैसे करती है, हाउ इट डेवलप्स?
तो ये देखिए, सपोज ये आपका HCl का मॉलिक्यूल है, ये पार्शियल नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और ये आपका मीथेन का मॉलिक्यूल है, मीथेन मॉलिक्यूल। अब क्या होगा, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से जब ये इधर अप्रोच करेगा तो जो नेगेटिव चार्ज है, बेटा ध्यान करना इस चीज़ को, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक पार्ट हैं, नेगेटिव चार्ज के पार्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉन ही है बेसिकली, तो वो इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव चार्ज से रेपेल होकर इस साइड जाएंगे, थोड़ा उस साइड रेपेल हो गए, और ये आपका पॉजिटिव चार्ज एज इट इज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या क्रिएट हो गया, एक तरह से डिस्टेंस क्रिएट हो गया। अब ये क्या बन गया आपका नेगेटिव चार्ज वाला पॉइंट, और ये क्या बन गया पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव में जब भी डिस्टेंस क्रिएट होगा तो वो क्या बनेगा आपका डाइपोल। तो इट इज अ इंड्यूस्ड डाइपोल। अब जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होंगी इसके और इसके बीच में, दीज आर सेड टू बी द डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। तो समझने वाली बात क्या है यहाँ पे, अब सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल था, इसमें आपकी पोलैरिटी डेवलप हुई। पोलैरिटी मतलब नेगेटिव चार्ज एक तरफ हुआ, पॉजिटिव एज इट इज। पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में जब भी डिस्टेंस बनेगा या डाइपोल जैसी सिचुएशन बनेगी, उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। तो आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल में क्या हुआ, व्हाट हैपेंस इन द नॉन पोलर मॉलिक्यूल, उसमें आपका पोलराइजेशन हुआ। और ये पोलराइजेशन किया किसने, दिस इज डन बाय अ पोलर मॉलिक्यूल। तो जब हम फैक्टर स्टडी करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं, तो ध्यान करना है जितना स्ट्रॉन्ग डाइपोल होगा और जितना इजीली कोई मॉलिक्यूल पोलराइज होगा, उन दोनों ही कंडीशंस में जो फोर्सेस होंगी आपकी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस आपकी स्ट्रॉन्ग होंगी। क्लियर। तो यहां से क्लियर करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग डायग्राम अभी मैं बना रहने देता हूं। तो यहां पर बेसिकली हमारे दो फैक्टर्स आएंगे। जो पहला फैक्टर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक तो अगर आप ये जो पोलर मॉलिक्यूल को चेंज करोगे इसमें क्या पड़ता है, तो वो तो वही था जो हमने पहले करा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी ऑफ पोलर मॉलिक्यूल। जो पोलर मॉलिक्यूल है उसकी पोलैरिटी जितनी ज़्यादा होगी, यानी उसका डाइपोल मोमेंट जितना ज़्यादा होगा, या उसमें जो बॉन्डेड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी ज़्यादा होगी। सेकेंडली, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर। ये जो आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल था, ये जितना जल्दी पोलराइज होगा, पोल्स डेवलप होंगे, उतना जल्दी उतनी स्ट्रांग आपकी फोर्सेस होंगी। तो पोलराइजेशन के लिए आपको ध्यान करना है, पोलराइजेशन जो होता है इट इज सिंपली आई विल से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जितना बड़ा आपका मॉलिक्यूल होगा उतना जल्दी उसमें आपका पोलराइजेशन होगा, ये ध्यान रखना है। अगर मैं आपको बोलता हूं कि भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कौन जल्दी पोलराइज होगा, ऑक्सीजन जल्दी पोलराइज होगा, क्योंकि उसका साइज बड़ा है। साइज बड़ा होने से क्या होगा बेटा, आपके जो चार्ज पार्टिकल हैं वो दूर दूर होंगे। दूर होने की वजह से क्या होगा, रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से उनमें मूवमेंट थोड़ा इजी हो जाएगा। अगर वो चार्ज पार्टिकल नज़दीक होंगे तो ये रिपल्सिव फोर्सेस की थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ध्यान क्या रखना है यहाँ पे कि आपका कौन सा मॉलिक्यूल जल्दी पोलराइज होगा, जिसका साइज ज़्यादा होगा, और स्ट्रॉन्ग डाइपोल कौन होगा, जिसका पोलैरिटी ज़्यादा होगा। अब इसमें भी क्वेश्चन देख लेते हैं। बेसिक आपका बन चुका है, ठीक है, बेसिक में कोई इशू नहीं है। आपके एनसीईआरटी में डायरेक्ट एक ऑर्डर पूछा गया है कि अरेंज इन द ऑर्डर, तो ऑर्डर तब आएगा जब हमें ये पता होगा कि कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं। तो क्वेश्चन इज सेम, विच हैज मोर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। ये क्वेश्चन है हमारा, और इसमें फर्स्ट है हम स्टडी करेंगे HF वर्सेस ऑक्सीजन, और HF, और यू कैन राइट लाइक दैट, हम लिख सकते हैं HF वर्सेस ऑक्सीजन और HF वर्सेस हाइड्रोजन। किसमें स्ट्रॉन्ग डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस है। अब देखिए, पोलर मॉलिक्यूल तो आपका सेम है, इससे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, दोनों सेम है। बट ये जो नॉन पोलर है, एक में ऑक्सीजन है एक में हाइड्रोजन है, तो ऑक्सीजन का साइज क्या होता है, इट हैज मोर साइज, ड्यू टू विच इट इज इजीली पोलराइज्ड, बहुत जल्दी पोलराइज होगा।
जल्दी पोलराइज होगा तो आपको पता है जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होंगी वो भी क्या होंगी, स्ट्रॉन्ग. सो दिस पेयर हैज मोर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस. सेकेंड एग्जाम्पल लेके चलते हैं बेटा. इसी में HF वर्सेस मीथेन और HF वर्सेस HCl वर्सेस मीथेन. अब इसको भी ध्यान से देखना है. देखिए पहले क्या डिफरेंस है दोनों पेयर में, कौन सी चीज़ डिफर कर रही है, वो भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट देखना है. तो यहाँ पे जो डिफरेंस है देखिए, ये जो आपका HF और Cl ये डिफरेंस है. मीथेन दोनों में सेम है, यानी जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है वो दोनों में सेम है भाई. तो डिफरेंस किस में है, पोलर मॉलिक्यूल्स में. तो पोलर में HF और HCl में देखो फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन से. फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ड्यू टू विच ये जो HF मॉलिक्यूल है इट इज मोर पोलर. ये ज़्यादा पोलर होगा. ज़्यादा पोलर होने की वजह से जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होंगी वो इसमें क्या होंगी आपकी, ज़्यादा. तो सिंपल आपको ध्यान करना है कि पोलर मॉलिक्यूल की पोलैरिटी चेक करनी है और नॉन पोलर मॉलिक्यूल का पोलराइजेशन कह लो या उसका साइज कह लो आप. ठीक है, तो सिंपल ध्यान रखिए, अगर आपका पोलर मॉलिक्यूल चेंज हो रहा है तो जितना ज़्यादा पोलैरिटी उतनी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस. अगर आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल चेंज हो रहा है तो जितना बड़ा उसका साइज उतना ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग फोर्सेस. सो ये हमने दो फोर्सेस कंप्लीट करी. नाउ विल शिफ्ट टू द थर्ड वन. The third one is now the next ion dipole forces. Number 3, ion dipole forces. सो बेटा फिर से भाई डाइपोल का मतलब हम डील करेंगे पोलर मॉलिक्यूल में, और आयन आपको कहाँ पे मिलते हैं, आयोनिक कंपाउंड के अंदर. Where we get the ions? We get the ions in the ionic compound. तो बेसिकली ये फोर्स किसके बीच में है, इट इज द फोर्स बिटवीन द आयन एंड अ पोलर मॉलिक्यूल. आयन और पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी दैट यू कैन से इज सेड टू बी द आयन डाइपोल फोर्सेस. चलिए अब एग्जांपल देखते हैं. तो जो आयन है वो बेसिकली हमें कहाँ से मिलेगा, आयन हमें मिलेगा आयनिक कंपाउंड से, NaCl, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव. पोलर मॉलिक्यूल आप ले लीजिए, यू कैन टेक HCl. ठीक है, तो ये आपका पोलर मॉलिक्यूल हो गया बेटा, और ये हो गया आपका IC आयनिक कंपाउंड. अब इनके बीच में जो फोर्स होगी उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, आयन डाइपोल फोर्स. बट हाउ इट वर्क्स एक्चुअली में कैसा है देखिए. ये आपका HCl का मॉलिक्यूल, ये पार्शियल पॉजिटिव और ये नेगेटिव. तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में सपोज ये Cl नेगेटिव है तो ये किसको अट्रैक्ट करेगा, H पॉजिटिव को. और अगर Na पॉजिटिव की बात की जाए तो ये किसको अट्रैक्ट करेगा, Cl नेगेटिव को. अब ये जो आपकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, चाहे ये वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हो चाहे ये वाली, दीज आर सेड टू बी आयन, आइदर पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, एंड दिस इज द डाइपोल, आयन डाइपोल फोर्सेस. अब इसमें बड़ा ध्यान करना है आपको, एक तरफ आयन है और एक तरफ डाइपोल है. तो अगर ये पूछा जाए भी किसमें स्ट्रांग फोर्सेस है तो वो आपको मैं बता दूं, डाइपोल क्या होना चाहिए, स्ट्रांग. जितना स्ट्रांग आपका डाइपोल होगा उतनी स्ट्रांग फोर्सेस होगी. और आयन में फिर से वही बात, वो आयन जो जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करेगा उतनी ज्यादा वो क्या क्रिएट करेगा, फोर्सेस. तो आयन में जितना ज्यादा चार्ज होगा या जितना कम साइज होगा, क्योंकि स्मॉल साइज, जितना छोटा आयन है वो ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करता है, या जिस आयन पे चार्ज ज़्यादा है वो ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करता है. अगर मैं बात करूं Cl नेगेटिव और यू कैन से S2 नेगेटिव, तो कौन ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करेगा, S2 नेगेटिव, क्योंकि चार्ज ज़्यादा है. और अगर बात करें अब हम F नेगेटिव और Cl नेगेटिव, अब चार्ज इक्वल है तो जिसका साइज कम होगा वो ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करेगा. और डाइपोल तो आपको पता ही है, अगर बात की जाए HCl और HF, कौन स्ट्रॉन्ग डाइपोल है, फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग डाइपोल है, तो ये ज़्यादा क्रिएट करेगा डाइपोल, दैट इज द फोर्स. तो बेसिकली यहाँ पर दो चीज़ों पे स्ट्रेस करेंगे कि जितना स्ट्रॉन्ग डाइपोल होगा
वो ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करेगा, और चार्ज जितनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करेगा उसके लिए दो चीज़ों का ध्यान रखना है, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उस आयन पे या जितना कम उसका साइज होगा वो उतनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करेगा। तो इसके फैक्टर्स में मैं क्या लिखता हूँ, अब देखिए फैक्टर्स अगर हम इसके नोट करें तो बिल्कुल सिंपल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ आयन, आयन का चार्ज, और यू कैन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी ऑफ पोलर मॉलिक्यूल, उसकी जितनी ज़्यादा पोलैरिटी होगी, और वो किस पे डिपेंड करेगी, डायरेक्टली डायपोल मोमेंट, और डायपोल मोमेंट किस पे डिपेंड करेगा बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। तो अब थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आने लग गया होगा कि हमें फैक्टर्स को कैसे देखना है। वी हैव टू सी कि कौन ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट कर रहा है, दीज आर नॉट द टिपिकल थिंग्स, बट एक बार बेस अगर डेवलप हो गया तो कोई इशू नहीं है। चलिए, so now let us see the questions. So question is again same, which has strong ion dipole force. किसमें strong ion dipole force है, तो वही चीज आपको करनी है बिल्कुल सिंपली, ठीक है। आयन डिफरेंट होगा तो आयन वाला फैक्टर देखोगे, डाइपोल या पोलर मॉलिक्यूल डिफरेंट होगा तो ये वाला फैक्टर देखोगे। तो भाई इसमें फर्स्ट एग्जांपल वी हैव NaCl HCl वर्सेस MgCl2HCl। अब एक आपका पेयर ये है और एक पेयर ये है, यहां पर भी आयन डाइपोल फोर्स है क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, और ये आपका पोलर मॉलिक्यूल आ गया। यहां पर ये +2 -1 चार्ज है, टोटल तो -2 ही जाएगा क्योंकि 2 क्लोरीन है, ठीक है, और ये आपका पोलर मॉलिक्यूल है। तो किस पेयर में स्ट्रांग फोर्स है, तो देखो भाई पहले पोलर मॉलिक्यूल तो सेम हो गया, तो ये वाला फैक्टर तो करना नहीं है। अब यहाँ पर अगर आप Cl को देखो, ये -1 चार्ज है, एक Cl पे -1 है, 2 पे -2, ये ध्यान करना है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। तो क्लोरीन पे चार्ज इक्वल, बट यहाँ पर Na पॉजिटिव चार्ज और Mg +2, तो कौन ज़्यादा फोर्स क्रिएट करेगा, Mg+2। तो ये जो पेयर है इट है स्ट्रॉन्ग आयन डाइपोल फोर्स, क्योंकि Mg2 पॉजिटिव जो है वो ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करेगा एज कंपेयर टू Na+। सेकेंड यहाँ पे एग्जाम्पल है हमारे पास NaClHF वर्सेस KClHF। अब देखो भाई फिर से वही पोलर मॉलिक्यूल आपका सेम हो गया, पोलर मॉलिक्यूल आपका सेम है, तो नॉन पोलर में डिफरेंस है। अब चार्ज इनके बराबर हो गए तो चार्ज से भी काम नहीं चल रहा है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। अब क्लोरीन क्लोरीन सेम है, ये Na पॉजिटिव और ये K पॉजिटिव, तो ग्रुप अगर आपको ध्यान हो लिथियम सोडियम पोटेशियम, तो सोडियम आयन जो है इट हैज़ लेस साइज, Na पॉजिटिव का साइज कम है, ड्यू टू विच ये ज़्यादा फोर्स क्रिएट करेगा, और ये जो इस पेयर की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होगी। क्यों, ड्यू टू लेस साइज ऑफ Na पॉजिटिव इट क्रिएट्स मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये चीज़ भी आपने देखी बेटा, ठीक है। नाउ लेट अस सी वन मोर एग्जांपल। NaClHF वर्सेस NaClHCl। अब देखो बेटा आयनिक कंपाउंड सेम है, अब आपका पोलर मॉलिक्यूल अलग है, तो पोलर मॉलिक्यूल में आपको क्या देखनी है, पोलैरिटी। तो पोलैरिटी कैसे देखोगे, डायपोल मोमेंट या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। तो क्लोरीन और फ्लोरीन, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पेयर में आपकी जो होगी फोर्सेस वो ज़्यादा होंगी। So this is all about the third type, that is the ion dipole forces. Now we'll shift to the fourth one, that is ion induced dipole forces, fourth type। चलिए type number 4, ion induced dipole forces, this is the fourth type। तो आयन का मतलब बेसिकली बेटा आईसी हो गया, आयनिक कंपाउंड, और इंड्यूस्ड डाइपोल मैंने आपको कहा था नॉन पोलर मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल जिसमें पोलैरिटी नहीं है, ठीक है। तो उसमें क्या डेवलप करनी पड़ेगी हमें, वी हैव टू डेवलप द पोलैरिटी। तो आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस
sorry, these are the forces of attraction between ion and non-polar molecule, आयन और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में। तो जैसे आपने लिया NaCl पॉजिटिव नेगेटिव आयन, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल ले लिया आपने ऑक्सीजन, तो इनके बीच में जो फोर्सेस होंगी वो क्या होंगी बेटा, आयन और इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। चलिए समझते हैं कैसे होता है। ये आपका ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है और Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयन में से कोई भी आयन, चलिए Na पॉजिटिव जब अप्रोच करेगा, तो जब Na पॉजिटिव अप्रोच करेगा जो नेगेटिव चार्ज है वो एक साइड आएगा ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ये पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या डेवलप हो गया इस मॉलिक्यूल में, पोलराइजेशन डेवलप हुआ। पोलराइजेशन की वजह से क्या डेवलप होगा, डाइपोल डेवलप होगा, दैट इज सेड टू बी द इंड्यूस्ड डाइपोल। तो अब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगी वो क्या बनेगी आपकी, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। अगर फैक्टर्स की बात की जाए तो अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर आपने चार्ज लिया है आयन बेसिकली, तो जितना आयन पे चार्ज ज़्यादा होगा उतना वो फोर्स क्रिएट करेगा, उतना ही ज़्यादा वो पोलराइजेशन करेगा सामने वाले का। तो यहाँ पर अगर आप फैक्टर्स को देख के चलें तो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ आयन, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी स्ट्रांग फोर्स होगी, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन, आयन जितना छोटा होता है वो उतना ज़्यादा स्ट्रांग फोर्स क्रिएट करता है। अब रिगार्डिंग पोलराइजेशन, तो पोलराइजेशन अभी मैंने बताया था जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा वो उतना जल्दी पोलराइज होगा, उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, जो डिपेंड किस पे करेगा, उसके साइज पे, जितना ज़्यादा साइज उतना जल्दी पोलराइजेशन और उतनी स्ट्रॉन्ग आपकी आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। तो लेट अस सी द क्वेश्चन विच हैज स्ट्रॉन्ग आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। चलिए विल डू द क्वेश्चन, विल टेक सम examples. So the first example that I will discuss is MgCl2 methane versus NaCl मीथेन। सो यहाँ पर देखो भाई, मीथेन तो सेम हो गया, अब ये आयनिक कंपाउंड अलग है। तो पहले आप चार्ज देखिए, Cl-1 बराबर चार्ज है, Na प्लस और Mg+2, तो Mg+2 में ज़्यादा चार्ज हो गया, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग। ध्यान से देखिए, सी इट अगेन, जो आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल था वो सेम था, आयनिक कंपाउंड आपका डिफर कर रहा था। डिफर में हमने क्या देखा, सबसे पहले उसका वी हैव टू सी द चार्ज। सेकेंड एग्जाम्पल अगर इसमें लिया जाए, NaCl O2 और NaClH2। अब इसमें देखो ये तो सेम है आपका। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में किसका साइज ज़्यादा है, ऑक्सीजन का साइज ज़्यादा है, तो इट इज इजीली पोलराइज्ड। तो इसमें क्या हो जाएंगी आपकी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। एम आई क्लियर टू यू? सो ये हमने दो क्वेश्चन देखे इसमें, फोर्थ में, दैट इज आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। Now we'll shift to the fifth one, that is the dispersion forces, or also said to be London dispersion forces. Just see out the fifth type. Number 5, London dispersion forces, or simply these are also said to be the, जैसा कि name indicated है, these are also said to be dispersion forces. So these are the forces of attraction between two non-polar molecules. दो non-polar molecule के बीच में जो force of attraction होगा, that is said to be the, you can say, London dispersion forces. जैसे अगर बात की जाए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में, दोनों नॉन पोलर हैं, या हम कहें मीथेन और ऑक्सीजन के बीच में, दोनों नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। अब स्टडी करते हैं कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे एग्जिस्ट करती हैं। तो सपोज ये आपने एक मॉलिक्यूल लिया बेटा, ये दूसरा मॉलिक्यूल लिया, एंड मॉलिक्यूल्स दीज आर
कीप ऑन मूविंग, मूव करते रहते हैं। तो जब ये मूव करेंगे ये एक दूसरे से दे कोलाइड विद ईच अदर, कोलिजन भी चलते रहेंगे। तो जब सपोज ये मॉलिक्यूल टकराया, तो जब ये टकराएगा ड्यू टू इनर्शिया, व्हाट हैपन्स फॉर द टाइम बीइंग, नेगेटिव चार्ज एक साइड आ गया और ये पॉजिटिव आया, तो इसमें क्या डेवलप हुआ, इसमें डेवलप हुआ आपका डाइपोल। उस नेगेटिव चार्ज की वजह से जो नियर बाई मॉलिक्यूल है उसका नेगेटिव चार्ज रेपेल होकर दूसरी साइड जाएगा और उसमें भी क्या डेवलप हुआ, इंड्यूस्ड डाइपोल। ये भी टेक्निकली आपका इंड्यूस्ड डाइपोल ही और ये भी इंड्यूस्ड डाइपोल है। तो ये जो डाइपोल मूवमेंट ये कब हुआ, जब मॉलिक्यूल्स टकराए, या वो कंटिन्यूसली कह सकते हो आपकी इनर्शिया का कंसेप्ट भी मॉलिक्यूल जा रहे हैं, वेलोसिटी डिफरेंट हो रही है, ड्यू टू विच उनको थोड़ा सा जर्क लगा, तो कोई भी इशू हो सकता है, डजंट मेक एनी डिफरेंट। तो जब ये मॉलिक्यूल मूव करते हैं, इनमें थोड़ा सा इनर्शिया का कंसेप्ट आता है, कोलाइड करते हैं, उस मोमेंट्री टाइम के लिए, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, अगर एक मॉलिक्यूल में डाइपोल क्रिएट होगा तो वो अपने नज़दीक वाले मॉलिक्यूल में भी क्या क्रिएट करेगा, डाइपोल क्रिएट करेगा। और जो फोर्स होगी दैट इज लंडन डिस्पर्जन फोर्स। और ये फोर्स इट इज ओनली अ मोमेंट्री फोर्स। मोमेंट्री फोर्स का मतलब क्या है, ये जब तक है जब तक आपका मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, कोलाइड कर रहा है, इनर्शिया का कंसेप्ट है, यानी हम इसको एक तरह से परमानेंट फोर्स नहीं बोल सकते। एंड ड्यू टू सिंस इट इज अ मोमेंट्री फोर्स, दिस इज द वीकेस्ट फोर्स, ये सबसे वीकेस्ट फोर्स भी कहलाती है। ठीक है, तो यहां पर अब आपने देखा सबसे इजीली पॉइंट हमने डिस्कस किया बिटवीन द टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अब इसमें स्टडी करते हैं कौन कौन से फैक्टर्स यहां पे अफेक्ट करते हैं। तो सिंपल है, दोनों मॉलिक्यूल आपके नॉन पोलर है, दोनों मॉलिक्यूल्स क्या है, नॉन पोलर है। तो जो आपके लंडन डिस्पर्जन फोर्सेज हैं, दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, और वो डिपेंड करता है साइज पे। तो भाई जितना ज्यादा साइज होगा उतनी स्ट्रॉन्ग क्या होगी आपकी डिस्पर्जन फोर्स। लेट अस सी सम एग्जांपल्स हियर। सो द क्वेश्चन इज which has more London dispersion force। किसमें लंडन डिस्पर्जन फोर्स ज्यादा होगी? बहुत इजी फोर्स है, सबसे वीकेस्ट फोर्स है नेचर की, इट इज अ वीकेस्ट फोर्स ऑफ द नेचर। चलिए, सो नाउ फर्स्ट पार्ट अगर इसमें स्टडी करते हैं, द फर्स्ट पार्ट इज माय डियर स्टूडेंट्स SiH4 वर्सेस CH4। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, यहां तो साइज देखना भी, जिसका साइज बड़ा है वो जल्दी पोलराइज होगा और उसमें उतनी ही स्ट्रॉन्ग क्या होंगी आपकी लंडन डिस्पर्जन फोर्स। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम, कार्बन सिलिकॉन में सिलिकॉन का ज्यादा साइज होता है तो मॉलिक्यूल का साइज ज्यादा होगा, इट हैज स्ट्रॉन्ग लंडन डिस्पर्जन फोर्स। सेकेंड एग्जाम्पल लेके चले हम इसमें, बिटवीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बिटवीन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। बताइए, अब एक मॉलिक्यूल तो हाइड्रोजन है, कोई बात नहीं, दूसरा मॉलिक्यूल ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का साइज क्या हो गया, ज्यादा हो गया, ज्यादा पोलराइज होगा तो फोर्स आपकी ज्यादा होगी। और एग्जांपल ले सकते हैं इसमें, थर्ड मीथेन वर्सेस CH3 इथेन। ये बेटा मीथेन और ये बेटा आपका इथेन, तो किसका साइज ज्यादा है, इथेन का साइज ज्यादा है, तो इट हैज मोर वान डर वाल फोर्स। नेक्स्ट इसमें लेते हैं CH3 CH2 CH3 एंड दिस वन इज CH3 अब देखिए इसमें टेक्निकली बात की जाए, दोनों के दोनों क्या है C4H10। बट अब आप साइज कैसे पता करोगे भाई, किसका साइज ज्यादा है किसका साइज कम है? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में स्ट्रेट चेन को देखते हैं। यहां पर स्ट्रेट चेन 4 कार्बन की है, यहां स्ट्रेट चेन 3 कार्बन की है, सो इट हैज मोर साइज और इट हैज मोर लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो दिस इज ऑल अबाउट द फिफ्थ टाइप, दैट इज अ dispersion force or you can say the London dispersion force। चलिए, now we'll move to the sixth and technically the last type, हाइड्रोजन बॉन्ड, जो आप बहुत डिटेल में 11th में स्टडी कर चुके हैं इन द चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। सो सिक्स्थ इज हाइड्रोजन बॉन्ड
फोर्स। क्लियर? चलिए अब डिफाइन करते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड फोर्स कहां होगी? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। वो मॉलिक्यूल जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड है वहां पर आपकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी? यू विल गेट योर दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड फोर्स। तो अब हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए थोड़ा कंडीशन मैं आपको बता दूं, थोड़ा आपको याद भी रहेगा क्या कंडीशन थी। वैसे लेक्चर के स्टार्टिंग में बता दिया था कि हाइड्रोजन बॉन्ड कहां पर होगा, फिर भी मैं बता दूं, हाइड्रोजन फ्लोरीन के बीच में, हाइड्रोजन नाइट्रोजन के बीच में और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में। कि आपको ध्यान रखना, यू मस्ट गेट 3 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, ठीक है ना, जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। तो लेट अस सी द एग्जांपल ऑफ दिस। एग्जांपल अगर हम लेके चलें इसमें, तो ये आपका HF और ये आपका HF, ठीक है। अब इस फ्लोरीन और इस हाइड्रोजन के बीच में कौन सी फोर्स होगी? आपकी हाइड्रोजन बॉन्ड फोर्स। डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, ठीक है। इसी तरह से अगर बात की जाए HOH वाटर, डेल्टा नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये सेकंड वाटर, डेल्टा नेगेटिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव। अब ये भी कौन सी फोर्स है? हाइड्रोजन बॉन्ड फोर्स। तो अब एक चीज और आपको समझनी है, हाइड्रोजन बॉन्ड फोर्स में आप सबसे स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यूज करते हो, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ड्यू टू विच इट इज आल्सो सेड टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट डाइपोल फोर्स, ठीक है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड को हम स्ट्रॉन्गेस्ट डाइपोल भी बोल सकते हैं, क्योंकि आप डाइपोल में जो एटम यूज कर रहे हो वो नेचर के सबसे स्ट्रांगली एलिमेंट्स को यूज कर रहे हो, स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को यूज कर रहे हो, जैसे आपने फ्लोरीन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को हम स्ट्रॉन्गेस्ट डाइपोल भी बोलते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड में स्ट्रॉन्गेस्ट डाइपोल फोर्स होगी। क्लियर? तो ये कंसेप्ट था रिगार्डिंग हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इसके फैक्टर और देख लेते हैं बेटा कि कौन से फैक्टर हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड फोर्स को इफेक्ट करेंगे। तो लेट अस सी आउट द फैक्टर्स। सबसे पहला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो सबसे स्ट्रॉन्ग फ्लोरीन में, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। देन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, सेकंड फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, साइज ऑफ कार्बन चेन। ये मैं पहले डिस्कस करूंगा आपसे, ठीक है। ये देखिए CH3 CH2OH, और ये मैंने लिया बेटा CH3 CH2 CH2OH। तो ये डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा, यानी ये मॉलिक्यूल भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और ये मॉलिक्यूल भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। अब इसमें 2 कार्बन की चेन है, इसमें 3 कार्बन की चेन है। तो जितनी बड़ी कार्बन चेन होगी वो क्या क्रिएट करेगी? इट क्रिएट्स स्टेरिक हिंड्रेंस इन फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये अब स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड किस में बनेगा? फिर इसमें बनेगा। तो थर्ड ये फैक्टर का मतलब क्या है कि अगर कोई मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन चेन बहुत बड़ी है तो वो हमेशा क्या करेगी? हिंड्रेंस क्रिएट करेगी हाइड्रोजन बॉन्ड बनने में, ड्यू टू विच जो उसकी स्ट्रेंथ होगी वो ऑटोमेटिकली क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। तो 2 फैक्टर आपको ध्यान करने हैं, जस्ट सी आउट। ये जो टॉपिक है मैंने पहले भी कहा था कि स्टेट्स ऑफ मैटर में 11th में कर चुके हैं, बट आज का जो मेन है ये चल रहा है क्योंकि हम ये अब स्टडी करा रहे हैं आपको सॉल्यूशन चैप्टर में क्लास 12। तो यहाँ पर बेसिक मॉडलिंग किसके जैसी है? सॉल्यूशन की जैसी है, बट ये उससे ज़्यादा है जो आपने 11th में किया था। मीन्स इन द सेंस कि वहाँ पर भी एप्लीकेबल है, यहाँ पर कुछ एडिशनल चीज़ें हैं जो सॉल्यूशन पे एप्लीकेबल है। तो दोनों जगह यूज़ कर सकते हो, बट 11th में लेवल थोड़ा कम है, 12th में थोड़ा सा लेवल आपका ज़्यादा हो जाएगा। सो नाउ अब इसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड में भी क्वेश्चन करते हैं, विच हैज स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड फोर्स। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल। फर्स्ट है वाटर के बीच में या HF और HF के बीच में। यू कैन नोट लाइक दैट, HF वर्सेस HF। तो सिंपल सा लॉजिक है भाई, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे फ्लोरीन है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, कोई इशू ही नहीं है। सिमिलरली अमोनिया वाटर और अमोनिया HF, अब देखो भाई अमोनिया दोनों में सेम है, यहाँ वाटर आ गया, यहाँ HF आ गया,
तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? फ्लोरीन, ये ज़्यादा हो गया। ठीक है, सिमिलरली CH3 CH2 CH2 COOH, चलिए अब इसमें देखिए यहाँ पर कितने टोटल भी कर लो, 4 कार्बन की चेन है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन। तो जितनी बड़ी कार्बन चेन होगी वो उतना स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगी, तो इट हैज स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर? तो ये हमने स्टडी किया रिगार्डिंग दैट इज द ऑल टाइप्स ऑफ फोर्सेस हमारी, ठीक है, विद देयर फैक्टर्स। अब एक छोटा सा डिस्कशन और है कि एक वर्ड आपने सुना होगा बेटा, व्हाट डू वांडर वॉल फोर्सेस, ये वर्ड आपने सुन रखा है, इसको चलो यहीं पर डिस्कस करते हैं। कॉमनली हमने वर्ड सुन रखा है वांडर वॉल फोर्सेस। तो जो वांडर वॉल फोर्सेस है ये कौन सी फोर्सेस होती हैं? तो बेसिकली ये जो फोर्सेस होती है वांडर वॉल, ये आपकी बेटा 2 टाइप की होती हैं, वीक फोर्सेस और स्ट्रॉन्ग। तो वीक में तो ये जो आपने लंदन डिस्पर्जन फोर्स हुई, ये आपकी वीक फोर्स में कंसिडर हो जाएगी। जबकि अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग में डाइपोल डाइपोल, स्ट्रॉन्ग में कौन सा आएगा आपका? डाइपोल डाइपोल और हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बेसिकली अब जो आपका वांडर वॉल फोर्स है वो मैं किस किस के लिए यूज कर सकता हूं? मैं यूज कर सकता हूं हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए, मैं यूज कर सकता हूं डाइपोल डाइपोल के लिए, मैं यूज कर सकता हूं लंदन डिस्पर्जन। यानी कहने की बात क्या है सिंपल, कि जहां पर भी सिंपल लॉजिक है इंड्यूस्ड डाइपोल आ गया या आयन वर्ड आ गया, वहां पर आप उसको वांडर वॉल फोर्स नहीं कहेंगे। तो ये ध्यान करना, ये तीनों फोर्स आपकी वांडर वॉल फोर्स में क्रिएट होती है। ठीक है, और इसमें स्ट्रॉन्ग कौन सी है? हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइपोल और लंदन। तो इन तीनों में आपको क्लियर हो गया सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सी है? हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि वो स्ट्रॉन्गेस्ट डाइपोल है, फिर डाइपोल डाइपोल और फिर लंदन डिस्पर्जन फोर्स। ये इन तीनों का था। तो वांडर वॉल फोर्सेस में कभी कंफ्यूज नहीं होना है, जनरली सभी को बोलते हैं, बट अगर टिपिकल बात की जाए तो ये 3 फोर्सेज आपकी डाइपोल डाइपोल वांडर वॉल फोर्स के अंदर आती हैं। अब कंपैरेटिव स्ट्रेंथ देखते हैं इन फोर्सेस की, फिर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे या पर्टिकुलर क्वेश्चंस कहें। कंपैरेटिव स्ट्रेंथ की बात करनी है तो सबसे वीक फोर्स कौन सी है आपकी? डिस्पर्जन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये सबसे वीक फोर्स। क्लियर? अब डिस्पर्जन फोर्स के बाद बेटा सिंपल आपको ध्यान क्या करना है? डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, उसके बाद डाइपोल डाइपोल फोर्स आएगी। ठीक है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल डाइपोल, आफ्टर दैट यू विल गेट हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड के बाद आपको मिलेगा आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, और लास्ट में है बेटा आयन डाइपोल। तो मैं बताऊंगा ये ऑर्डर किस वजह से आया। सबसे स्ट्रांग फोर्स तो बेटा क्लियर कट आयन डेवलप करेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव आयन। तो 2 केसेस में आयन आ गया। इसमें क्या था? ऑलरेडी डाइपोल था तो स्ट्रॉन्ग कर दिया, इसमें डाइपोल डेवलप करना है तो इसको कम कर दिया। अब इन तीनों का ऑर्डर आपको पता है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट डाइपोल है, ठीक है, और डिस्पर्जन फोर्स आपकी वीकेस्ट। तो ये ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। अब करते हैं क्वेश्चंस के, लेट अस स्टडी द क्वेश्चंस। अब एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखे हैं डायरेक्टली, तो वही हमने स्टडी करने। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, प्रिडिक्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को प्रिडिक्ट करना है। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल्स मेरे पास हैं, जस्ट सी आउट। फर्स्ट इज एन हेक्सेन एंड एन ऑक्टेन। बेटा एन हेक्सेन C6H14, एन ऑक्टेन C8H18। तो दोनों के दोनों बेसिकली हाइड्रोकार्बन है, और हाइड्रोकार्बन में क्या होते हैं? दीज आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। दोनों नॉन पोलर हो गए। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सी फोर्स आती है आपकी? डिस्पर्जन फोर्स। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड इज अगेन I2 एंड CCl4। तो I2 का भी डाइपोल मोमेंट 0, CCl4 का भी डाइपोल मोमेंट 0। ये भी आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल, और बेटा ये भी आपका नॉन पोलर।
तो यहां पर भी कौन सी फोर्स हो गई, सेम डिस्पर्जन फोर्स। क्लियर। नाउ थर्ड पार्ट, चलिए द पार्ट नंबर 3। सो थर्ड में है NaClO4 प्लस वाटर। अब इसमें बताना है, तो वाटर तो बेटा क्या है आपका, नॉन पोलर है, और NaClO4 का मतलब Na पॉजिटिव ClO4 नेगेटिव, यानी यहां पर आ गया आयन। बेटा वाटर करेक्ट कीजिए, वाटर आपका पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर नहीं है, ठीक है। तो वाटर यहां पे पोलर मॉलिक्यूल है, तो पोलर मॉलिक्यूल का मतलब क्या हो गया, डाइपोल हो गया। और यहां से मेरे को क्या मिला, आयन, तो कौन सी फोर्स होगी बेटा, आयन डाइपोल फोर्सेस। बिल्कुल क्लियर, आयन डाइपोल फोर्स। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, मीथेनॉल नंबर 4, एसीटोन के बीच में, मीथेनॉल प्लस एसीटोन। तो यहां पर देखिए बेटा, इसको मैं थोड़ा ना बॉन्ड फॉर्म से समझाना चाहूंगा, ये मैंने ड्रॉ किया। अब ध्यान से देखने वाली बात क्या है कि इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में क्या बन सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो पहली जो फोर्स आई वो कौन सी आई, हाइड्रोजन बॉन्ड फोर्स आ गई। दूसरा, ये भी एक आपका क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है, और ये भी क्या है आपका पोलर। तो दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सी फोर्स होती है, डाइपोल डाइपोल। अंडरस्टैंड नाउ। सो दिस इज रिगार्डिंग द फोर्थ पार्ट। यहां पे दो फोर्सेस है, ध्यान कीजिएगा। नाउ द नंबर 5 पे स्टडी करते हैं, फिफ्थ एग्जांपल। सो फिफ्थ एग्जांपल इज एसीटोनाइट्राइल CH3C ट्रिपल बॉन्ड N एंड एसीटोन CH3CO CH3। अब देखिए ये क्या है आपका, नेगेटिव पॉजिटिव, पोलर मॉलिक्यूल आ गया, यानी डाइपोल। हमेशा ध्यान रखिए, कार्बन हाइड्रोजन में देयर इज नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, कार्बन और हाइड्रोजन में, तो ये हमेशा क्या रहेगा, नॉन पोलर। अब CH3CO, तो ये CO में ये डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, ये भी क्या आ गया, पोलर। यहां पर भी क्या डेवलप हो गया, डाइपोल। तो कौन सी फोर्सेस हुई, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। क्लियर। चलिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विच हैज स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। किसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है, ये आपको बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ जस्ट सी आउट। सो फर्स्ट इज N-हेक्सेन और वाटर। तो N-हेक्सेन मीन्स C6H14। सो बेटा ये बेसिकली आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो इसमें कौन सी फोर्स होगी, डिस्पर्जन फोर्स। और ये आपकी यहाँ पर वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो कौन सी फोर्स होगी, हाइड्रोजन बॉन्ड फोर्स। तो ये आपको पता है स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। सेकेंड अगर एग्जांपल लें आप, NaCl HCl वर्सेस MgCl2 मीथेन। पहले देखो फोर्स कौन सी है वर्सेस सिंपल। अब कोई इशू नहीं, तो यहां पर पहले हमें देखना कि फोर्स कौन सी है, सिंपल सा लॉजिक है। इसमें देखिए ध्यान से, इसमें थोड़ा सा यहां चेंज कर देते हैं सो दैट इट विल बी क्लियर। चलिए, अब ये HCl और HCl आपका सेम आ गया, वैसे बेसिकली डाइपोल है, पोलर मॉलिक्यूल है। और यहाँ पर आपका आयन सेम +2 -1, यहाँ पर भी आयन, और यहाँ पर भी आपका ये डाइपोल और यू कैन से पोलर। तो पहले ये बताओ फोर्सेस कौन सी मिली हमें। तो फोर्सेस हैं आयन डाइपोल फोर्सेस दोनों में, जिसमें डाइपोल आपका सेम है। क्या चीज़ सेम है, डाइपोल आपका सेम है, यानी पोलर मॉलिक्यूल आपका सेम है। अब Na+ ज़्यादा फोर्स क्रिएट करेगा या Mg+2 ज़्यादा क्रिएट करेगा, Mg+2 ज़्यादा क्रिएट करेगा। अंडरस्टैंड। तो ये सेकंड पार्ट, ये वही था जो हमने टिपिकल हर फोर्स के बाद स्टडी किया था। अब इसी में जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था, चलिए उसी को भी देख लेते हैं नंबर 3 करके।
NaCl, HCl, सेकेंड इज MgCl2 मीथेन। वो बेटा अभी बाद में बता रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा उसमें पहले वो फैक्टर ज़्यादा ठीक था। अब ये क्या है, ये आपका पोलर मॉलिक्यूल और ये आपका आयन आ गया आयनिक कंपाउंड से, ठीक है। ये आपका आयन और ये कैसा मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर। तो पहले देखो फोर्सेस कौन सी है, यहाँ पर है आपकी आयन डाइपोल फोर्स, और नॉन पोलर में आयन और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। तो यहां पर देखिए बेटा स्ट्रॉन्ग कौन सी है, आयन डाइपोल। तो मैंने इंड्यूस्ड वाला बाद में समझा सो दैट कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसको नंबर 3 पे कर लिया। आपको पता है आयन डाइपोल फोर्स वो स्ट्रॉन्ग है किससे, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल से। क्यों, क्योंकि इसमें डाइपोल क्रिएट करना पड़ेगा और इसमें ऑलरेडी क्या है, एक आपका डाइपोल। ये इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन था, क्लियर। तो इस टाइप से आप ये फाइंड आउट कर सकते हो। अब इसमें कई बार एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है, नंबर 3 एंड द लास्ट क्वेश्चन, अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो चलिए देखते हैं। नंबर 1 हमने लिया ऑक्सीजन, देन वी विल टेक वाटर हम लेके चलते हैं, और हम लेके चलते हैं HCl। 3 मॉलिक्यूल हमने लिए। तो ऑक्सीजन में कौन सी फोर्सेज हैं आपकी, डिस्पर्जन फोर्स। यहां पर कौन सी फोर्सेज हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड फोर्स है यहां पर बेसिकली आपकी। और HCl में कौन सी है, डाइपोल डाइपोल। तो ऑर्डर देखो बेटा, ऑर्डर में पहले सबसे वीकेस्ट फोर्स डिस्पर्जन, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइपोल डाइपोल में स्ट्रॉन्ग कौन है, डाइपोल डाइपोल, और फिर आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस टाइप से भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है कि आपको इसके अकॉर्डिंग इनको क्या करना पड़े, अरेंज करना पड़े। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वी हैव डन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्वेश्चन आपने देखे, ऑर्डर आपको क्लियर हुआ, ठीक है ना। बेसिकली ध्यान क्या करना है कि ये फोर्सेज हैं किस टाइप के मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। फिर किस में फोर्स ज़्यादा किस में कम। अगर एक तरफ आयन है तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा, जितना छोटा साइज होगा, वो उतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स क्रिएट करेगा। अगर बात की जाए नॉन पोलर मॉलिक्यूल की, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल जितना बड़ा होगा उतना जल्दी वो पोलराइज होगा, उतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स होगी। बात की जाए डाइपोल की, तो जितना आपका डाइपोल होगा, जितना डाइपोल का डाइपोल मूवमेंट ज़्यादा होगा, ठीक है ना, जितनी उसकी पोलैरिटी ज़्यादा होगी, पता कैसे चलेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम से, उतना ही वो स्ट्रॉन्ग फोर्स क्रिएट करेगा। तो जब ये आए कि कौन सी स्ट्रॉन्ग फोर्स है कौन सी लेस, तो पहले तो ओवरऑल क्राइटेरिया देखिए, फिर अगर एक ही में 2 का आ जाए तो हमने उसको स्टडी कर रखा है अलग अलग। बट सबसे पहले आप स्टडी कीजिए कि किस में कौन सी फोर्सेज एग्जिस्ट करती हैं, ये आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट अ वेरी गुड टॉपिक, दैट इज अ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, दैट्स ऑल।